एपिसोड ऑफ वैलिड वॉइस टॉक्स। आज हम बात करेंगे उन विषयों के बारे में जिनका हमारी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। हमारे साथ बने हुए हैं सुनील मिगलानी जी। वेलकम सुनील मिगलानी जी। सुनील जी, whenever we talk about our life, we often heard that it is your choice. You have only chosen it. आज तुम जहां खड़े हो ये तुम्हारी चॉइस है। डिसीजन तुम्हारे थे, चॉइस तुम्हारी थी। Then don't crib. If you are successful, good. If you are not successful, don't crib because everything you have chosen. चॉइस, डिसीजन और लाइफ का क्या कनेक्शन है? आपने पूछा चॉइस, डिसीजन और लाइफ, इन तीनों का क्या कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली हमारी लाइफ में चॉइस और डिसीजन का बहुत बड़ा रोल है। जब भी जिंदगी में हम चलते हैं तो हमें हर कदम पे कुछ चुनाव करना होता है। हर उस आदमी को चुनाव करना पड़ेगा जो चल रहा है। जो नहीं चल रहा है सिर्फ उसे चुनाव नहीं करना, जो सोया हुआ है, जो मुर्दा है, उसको चुनाव नहीं करना है। जो भी जिंदा है, जो जी रहा है, हर कदम पे उसको चुनाव करना होगा। और चुनाव करने का मतलब क्या है? चुनाव करने का मतलब है आप कुछ छोड़ रहे हो। चुनाव करने का पहला जो स्टेप है वो एक चीज को छोड़ना है। छोड़ना चुनाव का हिस्सा है। कोई सोचता है आदमी कि मुझे एक चॉइस करनी है, उसको उल्टा सोचना है। उसको यह सोचना है कि इस कदम के पीछे कितने कदम मुझे छोड़ने हैं। अगर मैं इस रास्ते पे जाना चाहता हूं तो कितने रास्ते इसके उल्टा जा रहे हैं, मुझे वो छोड़ने पड़ेंगे। एक एथलीट है, वो रनर बनना चाहता है। वो रनर बनना चाहता है, ये चॉइस नहीं है। चॉइस ये है कि उस रनर बनने के लिए उसको क्या क्या चीजें छोड़नी पड़ेगी। उसको खाना छोड़ना पड़ेगा, उसको घूमना छोड़ना पड़ेगा, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब चीजें उसको छोड़नी पड़ेंगी एक अपने डिसीजन को पूरा करने के लिए। मतलब एक चॉइस के लिए काफी सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो चॉइस जो है वो अकेली नहीं है कभी भी। चॉइस हमेशा, जब भी आप कुछ चुनाव कर रहे हो, उस चुनाव के सामने बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो आपको छोड़ने हैं। हम अब यहां पे बात कर रहे हैं कि चुनाव जब आपको करना है, उस चुनाव को करने में आपको क्या क्या चीजें, कौन कौन से स्टेप ध्यान में रखने हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहला जो स्टेप है वो ये होना चाहिए, वो चुनाव जो आपका है वो इस पे बेस नहीं होना चाहिए कि इस पे पैसा कितना मिलेगा। वो इस पे बेस नहीं होना चाहिए कि मुझे इसमें नाम कितना मिलेगा। वो इस पे बेस नहीं होना चाहिए कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। आपका चुनाव आपसे बड़ा होना चाहिए। आपका चुनाव आपसे बड़ा होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, आपसे बड़ा का मतलब आपके चुनाव में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको उस चुनाव का जब रास्ता पार करना हो आपको, तो आपको मोटिवेशन दे। आप एक चुनाव तो कर लेते हैं, आप एक चीज को सोच लेते हैं, लेकिन उस रास्ते में 100 तरह की मुसीबतें आएंगी। उस रास्ते के अंदर 100 तरह के हर्डल्स आएंगे, 100 तरह की दिक्कतें आएंगी। तो वो एक मोटिवेशन जो है आपका, एक जो गोल है आपका, एक जो टारगेट है आपका, एक जो पर्पस है आपका, अगर वो उस चुनाव में नहीं है तो आप रुक जाएंगे कहीं ना कहीं बीच में। आपको अगर वो चुनाव कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले ये सोचना है कि इसका मेरा पर्पस क्या है, मैं ये क्यों करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अगर हम किसी भी चीज को चूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म गोल्स ना देखकर लॉन्ग टर्म गोल्स देखने की, हमारा अपने आप को देखना है। हमें, मुझे अपने आप को देखना है कि मेरा पर्पस क्या है इस काम को करने के पीछे। मैं कहां जाना चाहता हूं, मैं क्यों करना चाहता हूं ये काम। अगर आपका पर्पस आपकी चॉइस से बड़ा नहीं है तो मेरी बात आप याद रखिए, आप रास्ते में रुक जाएंगे कहीं पे। क्योंकि जब हम चॉइस कर रहे होते हैं तो आसान लगता है कोई भी काम, लेकिन उस रास्ते को पार करना, उसमें मुसीबतें आएंगी 100 तरह की, जो आपको कहेंगे हट जाओ यहां से, बाहर निकलो यहां से, वो रोकने की कोशिश करेंगी। उस दिन वो पर्पस आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन बनेगा कि नहीं, मैंने जिस दिन ये चॉइस की थी, मेरा ये मकसद पूरा करना था, वो मकसद आज भी जिंदा है मेरे लिए, उस मकसद के लिए आज भी जोश है, तो मैं जाऊंगा। वो आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेगी। दूसरी बात, जब आप चॉइस करें, एक बात को समझ ले कि हर चॉइस, हर डिसीजन की एक कीमत है। वो कीमत पैसे में हो सकती है, वो कीमत इमोशनल हो सकती है, वो कीमत टाइम हो सकती है, वो कीमत मेहनत हो सकती है, वो कीमत आपकी फैमिली हो सकती है, वो कीमत आपके दोस्त हो सकते हैं, वो कीमत आपका एंटरटेनमेंट हो सकता है, वो कीमत आपका खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर डिसीजन, हर आपकी चॉइस
के ऊपर एक टैग लगा हुआ है, प्राइस टैग। एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। हर चीज के पीछे एक भाव है, उसका भाव फिक्स है, वो आपको देना पड़ेगा। यू हैव टू पे द प्राइस। यू हैव टू पे द प्राइस। जिंदगी ना एक बुफे की तरह है। जब बुफे में जाते हो ना आप, वहां डिश लगी होती है बहुत तरह की, हर डिश पे एक प्राइस लिखा हुआ है। आपके सामने डिश है, हाथ में प्लेट है, अगर उस डिश के ऊपर जो प्राइस लिखा है आप देने को तैयार हो, प्राइस पे करो, डिश डालो और आगे चलो। जिंदगी के अंदर हर चीज की कीमत लिखी हुई है उस चीज के ऊपर। आप फैमिली अच्छी चाहते हो, एक कीमत। आप दोस्त अच्छे चाहते हो, एक कीमत। आप प्रोफेशन अच्छा चाहते हो, एक कीमत। आप फैमिली अच्छी चाहते हो, एक कीमत। आप अच्छी जॉब करना चाहते हो, उसकी एक कीमत। हर चीज की कीमत है यहां पे, हर चीज का भाव है। वो भाव आप देने के लिए तैयार हो, आगे बढ़ो, भाव दो, चीज को प्लेट में डालो और चलो। लेकिन अगर आप चॉइस करते समय सिर्फ भावनाओं में बह गए कि नहीं मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये चाहिए, मेरा मन कर रहा है, मेरा गोल था, मेरा ड्रीम था, खाली ड्रीम से आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। वहां तक अगर आपको पहुंचना है, जो आपका डिसीजन है, जो आपका गोल है, तो आपकी चॉइस के अंदर ये 2-3 चीजों का जो है मिक्सचर होना बहुत जरूरी है। पहला कि उस चॉइस के पीछे आपका कोई पर्पस होना चाहिए। दूसरा, उसकी जो कीमत है वो आपको पता होनी चाहिए और आप उसको देने के लिए तैयार होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर हम बिना सोचे समझे कोई डिसीजन या कोई भी चीज चूज करते हैं तो उसका हमें प्राइस तो फिर भी पे करना पड़ेगा, लेकिन उसका हमें बहुत हेवी प्राइस पे करना पड़ेगा। वो हमारी लाइफ के ऊपर भी आ सकती है और वो किसी भी चीज के उसमें जा सकती है। बिना सोचे समझे तो देखिए ऐसा है, आप कुछ भी करेंगे तो उसका प्राइस तो आपको पता ही नहीं होता। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली आंखें खोल के किसी भी चीज का डिसीजन लेते हैं तो उसके सामने लिखा हुआ है कि क्या चाहिए इसको करने के लिए। लोगों के अंदर आदत पता है क्या होती है कि वो डिसीजन ना भावनाओं में बह के लेते हैं कि मेरा दोस्त कर रहा है, ये बड़ा अच्छा काम है, मैं भी कर लेता हूं। उसकी टॉय शॉप है, मैं भी खोल लेता हूं। वो एथलीट बन गया, मैं भी बन जाता हूं। वो क्रिकेट खेलता है, मैं भी खेल लेता हूं। उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, मैं भी कर लेता हूं। लेकिन आपको नहीं पता वो कोई कीमत दे रहा है। आप दे सकते हो, अगर आप नहीं दे सकते हो तो वो काम आपके लिए नहीं बना है। आप जब भी कुछ करने की सोचो लाइफ में, सबसे पहले उसका प्राइस सोचो कि इसकी कीमत क्या है। देने के लिए तैयार हो, आगे बढ़ो, नहीं देने के लिए तैयार हो, और रास्ता ढूंढो कोई। इट मीन्स हमें कोई भी जिंदगी में कोई चॉइस करनी है, कोई डिसीजन लेना है, उससे पहले हमें उसके प्राइस के बारे में, सैक्रिफाइसेस के बारे में सोचना पड़ेगा और फिर हमें कोई डिसीजन लेना। उसका पर्पस, आपका पर्पस क्या है वो करने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली। कि पर्पस क्या है मेरा इसका करने का, मैं क्यों करना चाहता हूं। इसलिए करना चाहता हूं कि मेरे को मजा आएगा, इसलिए करना चाहता हूं कि पैसा मिलेगा। पैसा अगर आपका पर्पस है, आप हार जाएंगे बीच में, मैं आज बता देता हूं आपको। अगर पैसा ही पर्पस है सिर्फ, क्योंकि पैसा जो है वो एक लिमिट के बाद जाने पे आपको लग जाएगा कि शायद उससे मुझे ना मिले। लेकिन पैसे से बढ़ के कोई पर्पस होना चाहिए आपके पास उस काम को करने का, तब आप उस काम के अंदर बहुत आगे तक जा सकते हैं। क्योंकि हर काम, हर चॉइस अपने आप में आपका पूरा डेडिकेशन मांगती है, और पैसा इतनी बड़ी मोटिवेशन नहीं है कि आप उसके लिए बहुत आगे तक चले जाएं। सुनील जी, अगर हम हर चीज के बारे में सोचते हैं, हर प्राइस के बारे में सोचे, हर सैक्रिफाइस के बारे में सोचे और फिर हम डिसीजन लें, आई होप ज्यादातर लोग करते भी होंगे ऐसा, फिर ऐसा क्या गलत हो जाता है कि लोगों को अपने ही करे हुए डिसीजंस गलत लगने लगते हैं, अपनी ही की हुई चॉइसेस गलत लगने लगती हैं, अपनी ही लाइफ उनको अनसक्सेसफुल लगने लगती है और फिर उन्हें सुनने को मिलता है इट इज ओनली योर चॉइस, यू ओनली चूज इट। ऐसा क्या गलत हो जाता है? देखिए, दूसरों की बात तो हम छोड़ ही देंगे, दूसरे क्या कहेंगे हमारे बारे में। इस दुनिया का सबसे बड़ा जो रोग है वो यही है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को छोड़ दीजिए, लोग तो कहते रहेंगे कुछ ना कुछ। आप कुछ करेंगे तो भी कहेंगे और नहीं कुछ करेंगे तो भी कहेंगे। डिसीजन जब भी लिया जाता है, मैंने जैसे पहले बोला, अगर आपका डिसीजन में पर्पस क्लियर है तो आपको बाद में जाके अगर ये लगे कि मैंने डिसीजन जो है ठीक नहीं लिया, ये मुझे लगता है इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि अगर उसके अंदर आपका पर्पस नहीं है कोई, तब आपको बाद में जाके ये फील हो सकता है कि यार मैंने उस समय ये नहीं किया, मैं ये कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता, वो कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि पर्पस अगर है तो आपका मन अपने आप आपको जवाब दे देगा कि ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा पर्पस नहीं है वो, मेरा पर्पस ये था और मेरे उस पर्पस के हिसाब से ये सबसे अच्छी चीज थी जो मैं कर सकता था उस समय, मैंने इसलिए की। आप जब भी किसी चीज को छोड़ने का सोचे, जब भी किसी चीज में आपको ये फीलिंग आए कि ये चीज मैंने ऐसी पकड़ी हुई, मैं इसको छोड़ दूं, तो आप उस दिन ये सोचिए जिस दिन आपने इसको पकड़ा था तो क्या सोच के पकड़ा था।
जिस दिन आपने वो चॉइस की थी, अगर आपकी उस समय एक सोच थी कि हाँ मेरे को ये करना है, इसकी ये वजह है, अगर वो वजह पूरी तरह क्लियर है आपके दिमाग में, तो आप आगे जाके जिंदगी में कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि ये मैंने क्यों किया था। फेलियर होना पार्ट ऑफ द गेम है। आप कुछ भी करते हैं, जरूरी नहीं है हर चीज में सक्सेसफुल हो, आप फेल हो सकते हैं। उस फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। कोई ना कोई और गोल, कोई ना कोई और चॉइस आपका इंतजार कर रही है, यही फैक्टर उसमें लगाइए। पहले चॉइस देखिए, उसके सामने आने वाली कोई चीजें हैं वो क्या छोड़नी पड़ेंगी वो देखिए, उसमें तलाश कीजिए आपका पर्पस क्या है। अगर तीनों चीजें क्लियर हैं, पिछले वाले को छोड़ो, आगे बढ़ो। जिंदगी चलने का नाम है, कुछ ना कुछ आता रहेगा, कुछ ना कुछ जाता रहेगा। कोई ना कोई एक चॉइस ऐसी जरूर आएगी आपकी जिंदगी में जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। उसके लिए चलना जरूरी है। इट मीन्स किसी भी चीज का डिसीजन लेने के लिए उसका पहले पर्पस होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। वी विल बी बैक विद अ न्यू एपिसोड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।